नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर बात करने वाले हैं, मिहाली सिजेंट-मिहाली की प्रवाह यानी फ्लो। हमारे पास उनका एक दस्तावेज भी है, flow.pdf, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर लगता है ना कि असली खुशी शायद आराम करने में है, हाँ बिल्कुल, यही आम धारणा है। पर सिजेंट-मिहाली कहते हैं शायद ऐसा नहीं है। उनकी रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। हाँ, वो कहते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे पल, सबसे संतोषजनक पल वो होते हैं जब हम किसी मुश्किल पर सार्थक काम में पूरी तरह से खो जाते हैं। तो चलिए इसी प्रवाह को थोड़ा और समझते हैं। ये है क्या आखिर? ये एक दिमागी हालत है, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहां आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको बहुत मजा आता है, पूरी संतुष्टि मिलती है। और ऐसा लगता है जैसे आसपास और कुछ मायने ही नहीं रखता। बिल्कुल। और ये बात दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये उस आम सोच को चुनौती देती है कि भाई परम सुख तो निष्क्रियता में है, कुछ ना करने में। सही। सिजेंट-मिहाली का काम दिखाता है कि जो टिकाऊ खुशी है वो असल में सक्रिय रहने, कुछ करने और खुद को बेहतर बनाने से आती है। और इसका असर आप सोचिए पढ़ाई पर, काम की जगह पर, यहाँ तक कि हम अपना खाली वक्त कैसे बिताते हैं, सब पर पड़ता है। हाँ, मतलब ये कि सिर्फ चीजें देखते सुनते रहने के बजाय कुछ करने और सीखने पर ज्यादा जोर होना चाहिए। एग्जैक्टली, एक्टिव जुड़ाव और स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, तो ये आइडिया आया कहाँ से? सिजेंट-मिहाली को प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, इसकी कहानी भी काफी मानवीय है। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों को देखा, उनकी तकलीफें देखी, हाँ। और फिर उन्होंने कलाकारों पर ध्यान दिया। वो लोग जो अपने काम में, जैसे पेंटिंग या संगीत में, इतने खो जाते थे कि उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। अच्छा। कुछ लोगों ने अपने अनुभव को ऐसा बताया जैसे वो पानी की किसी धारा के साथ बह रहे हों, एक करंट के साथ। ओहो, तो वहीं से ये प्रवाह या फ्लो शब्द आया। हाँ, बिल्कुल वहीं से। और ये जो धारा है ना, ये सिर्फ बाहरी चीज नहीं है। मतलब ये कि इस अवस्था तक पहुंचने में हमारी अंदरूनी काबिलियत का भी बड़ा हाथ होता है, खासकर जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस या ईआई कहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। वो कैसे? ऐसे कि ईआई के जो हिस्से हैं, जैसे खुद को समझना, सेल्फ अवेयरनेस, और खुद पर काबू रखना, सेल्फ रेगुलेशन, हाँ। वो हमें अंदरूनी रुकावटों से लड़ने में मदद करते हैं, जैसे बेवजह की चिंता या बहुत ज्यादा आत्मचेतना, मतलब झिझक। अच्छा। जब ये कम होती हैं तो आप काम में आसानी से डूब पाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ईआई जो है वो फ्लो में जाने के लिए एक जरूरी बेसलाइन एबिलिटी है। ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। तो फिर इस फ्लो वाली हालत की पहचान क्या है? कैसे पता चले कि कोई फ्लो में है? हाँ, इसकी कुछ मुख्य पहचानें हैं। सिजेंट-मिहाली ने करीब 9 बताई हैं। 9? अच्छा। कुछ मुख्य बताएं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी है कौशल और चुनौती का सही संतुलन। स्किल चैलेंज बैलेंस। मतलब काम ना तो इतना आसान हो कि बोरियत होने लगे, उकता जाए इंसान। हाँ, और ना ही इतना मुश्किल कि निराशा हो, हिम्मत ही टूट जाए। सही। चुनौती और आपका कौशल दोनों का लेवल ऊंचा होना चाहिए, पर लगभग बराबर। ठीक है। और दूसरा, लक्ष्य एकदम साफ होने चाहिए। आपको पता हो कि करना क्या है, कोई कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा, आपको तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए। काम करते हुए ही पता चलता रहेगा कि आप कैसा कर रहे हैं, सही जा रहे हैं या नहीं। ओके, ये तो 3 हुई, और भी हैं शायद। हाँ, जैसे कि गहन एकाग्रता, फोकस इतना गहरा कि बाकी सब कुछ अप्रासंगिक हो जाए, ध्यान ही ना जाए। और शायद खुद के बारे में सोचना भी बंद हो जाता है। बिल्कुल। आत्मचेतना का लोप, वो जो मैं का भाव है वो जैसे पीछे हट जाता है। लेकिन साथ ही एक कंट्रोल की भावना भी होती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है ना, कि खुद को भूल भी गए और कंट्रोल में भी महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये कैसे होता है? देखिए, यहाँ कंट्रोल बाहरी हालात पर नहीं होता। अच्छा। बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने एक्शन पर, अपने प्रदर्शन पर होता है। और ये कंट्रोल इतना सहज, इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि आपको सचेत होकर कोशिश नहीं करनी पड़ती। सारी दिमागी ऊर्जा काम पर लग जाती है, तो खुद को मॉनिटर करने के लिए जैसे एक्स्ट्रा बैंडविड्थ बचती ही नहीं। समझ गया। ये उस सोच को चुनौती देता है कि कंट्रोल हमेशा जबरदस्ती वाली कोशिश से ही आता है। बिल्कुल। और भी हैं, जैसे समय का एहसास बदल जाना। कभी लगता है वक्त उड़ गया, कभी लगता है थम गया। हाँ, ये तो अनुभव किया है कई बार। और सबसे खास बात, अनुभव का ऑटोटेलिक होना। ऑटोटेलिक? यानी वो गतिविधि अपने आप में एक इनाम होती है। आप उसे किसी बाहरी इनाम, पैसे या तारीफ के लिए नहीं करते, बल्कि उसे करने में ही मजा आता है। वाह! तो इसके फायदे क्या हैं? फ्लो में रहने से होता क्या है? फायदे तो बहुत हैं।
सबसे पहला तो यही कि खुशी बढ़ती है, जीवन का संतोष बढ़ता है। तनाव कम होता होगा। यकीनन तनाव कम होता है, आपका प्रदर्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। रचनात्मकता, नए आइडियाज। हाँ, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती हैं और जिंदगी में एक मकसद, एक अर्थ महसूस होता है। तभी आजकल कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं ऐसा माहौल बनाने की जहां लोग फ्लो में जा सकें। बिल्कुल, और यहाँ एक और गहरी बात है, फ्लो सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है। तो फिर ये असल में व्यक्तिगत विकास और अनुकूलनशीलता मतलब एडेप्टेबिलिटी का एक शक्तिशाली जरिया है। वो कैसे? फ्लो के दौरान आप अनजाने में ही अपनी क्षमताओं की सीमाओं को आगे धकेलते हैं। आप मुश्किल चुनौती से निपट रहे होते हैं ना, हाँ, इससे आपके कौशल विकसित होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको और भी बड़ी चुनौतियां लेने के लिए प्रेरित करता है। जिससे फिर से फ्लो में जाने की संभावना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली ये एक ऊपर की ओर ले जाने वाला सकारात्मक चक्र है, एक पॉजिटिव स्पाइरल। कमाल है। पर ये फ्लो के अपने आप आ जाता है या इसे लाना पड़ता है? नहीं, ये अपने आप नहीं आता, इसे सक्रिय रूप से मतलब जानबूझकर घटित करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ तरीके? हाँ, कुछ रणनीतियां हैं। सबसे पहले तो ऐसी गतिविधि चुनें जो आपको अंदर से अच्छी लगती हो, जिसमें आपको मजा आता हो। जैसे किसी को खाना पकाने में मजा आता है, किसी को बागवानी में, किसी को कोई गेम खेलने में, कोई खेल खेलने में, कला, संगीत, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और फिर वही बात, चुनौती और कौशल का संतुलन। काम आपकी स्किल से थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो, पर बहुत ज्यादा नहीं। लक्ष्य साफ रखने वाली बात भी थी। हाँ, स्पष्ट लक्ष्य तय करें और काम के दौरान मिलने वाले फीडबैक पर ध्यान दें। जानें कि आप कैसा कर रहे हैं। और फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित करें। आजकल जो मल्टीटास्किंग का चलन है उससे बचें। एक समय में एक काम। मुश्किलों को स्वीकार करना और स्किल बढ़ाते रहना भी जरूरी होगा। बिल्कुल, चुनौतियों को गले लगाएं और अपने हुनर को लगातार बेहतर बनाते रहें। अभी आपने कहा था कि फ्लो वाले काम ऑटोटेलिक होते हैं, मतलब अंदरूनी प्रेरणा से चलते हैं। हाँ, लेकिन ये जो तरीके हैं, लक्ष्य बनाना, फीडबैक देखना, चुनौती चुनना, ये तो बाहरी चीजें लगती हैं। यही तो मजेदार विरोधाभास है। गतिविधि अंदर से प्रेरित होती है, पर हम बाहरी स्थितियों को ऐसा बना सकते हैं कि फ्लो में जाना आसान हो जाए। अच्छा, मतलब हम अपने अंदरूनी अनुभव को बाहर से सुगम बना सकते हैं। शिक्षक हों, मैनेजर हों या हम खुद हों, हम जानबूझकर ऐसा माहौल डिजाइन कर सकते हैं जो फ्लो को बढ़ावा दे। सिर्फ फ्लो का इंतजार करने की बजाय। हाँ, इंतजार करने के बजाय हम उसे एक तरह से इंजीनियर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो मिहाली, सीजन्ड मिहाली की ये जो फ्लो की सोच है, ये बताती है कि सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि खाली बैठने या निष्क्रिय रहने से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मिलती है चुनौतीपूर्ण और सार्थक कामों में गहराई से जुड़ने से, पूरी तरह डूब जाने से। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये प्रदर्शन सुधारने, रचनात्मकता बढ़ाने, हमारी वेलबीइंग यानी ओवरऑल सेहत को बेहतर करने और व्यक्तिगत विकास का एक जरिया है। ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने अनुभवों को खुद आकार दें, अपने अंदरूनी संसाधनों का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, पैसिव कंज्यूमर बनने के बजाय एक्टिव क्रिएटर बने अपनी लाइफ के। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर फ्लो को, जैसा आपने कहा, बाहरी रूप से कुछ हद तक इंजीनियर किया जा सकता है, तो क्या हम जानबूझकर अपनी जिंदगी और अपने काम में ऐसे पल डिजाइन कर सकते हैं जहां सीखना और आनंद लेना दोनों स्वाभाविक रूप से एक साथ घटित हो, बजाय इसके कि हम सिर्फ प्रेरणा आने का इंतजार करते रहें? हाँ, बिल्कुल। क्या हम एक्टिवली ऐसे मौके बना सकते हैं? सोचने वाली बात है।